बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान का मशहूर और मारूफ शहर फैसलाबाद, जिसको जब हम स्कूल जाया करते थे तो पाकिस्तान का मानचेस्टर कहा जाता था कि टेक्सटाइल का मरकज़ था। पाकिस्तान की टेक्सटाइल 95% फैसलाबाद तक मुहित थी। इसमें एक है घंटा घर, और ये एक मिस्टर लॉयल थे तो उनके नाम पे उन्होंने ये डेवलप लॉयल पर उसका नाम रखा गया था। उस घंटा घर के 8 बाजार हैं। अब चश्मे तस्वर में ये करें कि 8 की बजाय अगर अमकानी तौर पे 15 बाजार किसी घंटा घर से निकलें तो इमरान खान की जो सियासत है वो एक घंटा घर की तरह 15 रास्तों के ऊपर खड़ी है कम अज कम। और आज की तारीख में जब मैं वीलॉग करा रहा हूँ, और मेरा ख्याल में आज कोई 29 तारीख होगी या जो भी है, तो इसके अंदर इमरान खान साहब ये तयन नहीं कर पाए कि उनकी सियासत में क्या रुख इख्तियार करना है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यक्के बाद दी कि 3 दिन जो है, बल्कि खिताब तो रोज़ाना कर रहे थे, लेकिन ये 3 खिताब जो परसों से एक दिन पहले जिस उन्होंने धरने का या लॉन्ग मार्च का अख्तिताम किया, खात्मा बिल खैर किया, अपने मुबारक हाथों से उसको दफनाया, और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर के अंदर मुकीम आते हैं इमरान खान साहब। और वहीं से क्योंकि उनको केपी हुकूमत के जो वसाइल हैं और सहूलतें उनको पसंद आ गई हैं, तो इमरान खान साहब ने वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वहाँ मीडिया वाले के साथ भी उनकी एक सवाल जो था, और सवाल सीधा इतना था कि खान साहब आपने कुछ वादे किए थे, तो वो वादे जो है वफा क्यों नहीं। और उसमें कुछ थे कि आप कहते थे पहले दिन आऊँगा, बुलडोज़र खुद ड्राइव करके लाहौर का गवर्नर हाउस भी गिरा दूंगा, वज़ीर आज़म हाउस भी गिरा दूंगा, यूनिवर्सिटी बन जाएंगी। खान साहब ने कल फिर इतना उसके जहन पे उनका सवार था साफ पे कि कल शुरू होते उन्होंने कहा कि वो प्लांटेड क्वेश्चन था। अब इमरान खान साहब के जो है उसी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे अहम बात की, जिसको मैं ज़ेर बहस लाने चाहता हूँ, उसने कहा जी, और वो सम अप करे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उन्होंने फरमाया कि मैं वो कप्तान हूँ जिसकी कामयाबी का राज उसकी हिकमत अमली पर है या कि स्ट्रेटजी पर है। उन्होंने कहा था मेरी सक्सेस जो है, लफ्ज़ यूज कीजिए, वो मेरी स्ट्रेटजी है। अब सक्सेस क्या है क्या नहीं है वो एक अलग बात है। हिकमत अमली क्या है क्या नहीं, मुझे एक लतीफ़ा याद आता है। भले दिनों में ये कोई बात होगी आज से कोई 20-22 साल पहले की, या मेरे ख्याल 23-24 साल पहले की, और ये सियासत में उनको कुछ भी नहीं पता था। मतलब अब भी आपने देखा है कि उन बेचारों का कितनी एक महदूद कैपेसिटी है या उनकी इस्तादाद है, उस वक्त बिल्कुल ही नहीं थी। तो मैं उनसे किसी बात में बहस कर रहा था कि हजूर ये सियासत को बाकायदा प्लान करना पड़ता है, स्ट्रेटजाइज करना पड़ता है, फिर उसके बाद चेक करना पड़ता है कि अगर हालात आपके मुताबिक नहीं है तो उसको कैसे तब्दील करना है, कैसे नहीं करना। कि इमरान खान साहब 7, 8, 9 साल तो हकीकत है कि आम बात, जैसे एक आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे को मामूली तालीम से बहरावर करने की कोशिश करते हैं तो उसको कुछ समझ नहीं आता, और आपको समझ नहीं आता मैं इसे समझाऊं कैसे। बच्चों को बेचारा भी परेशान होता है, आप भी परेशान होते हैं। मेरे से यही हाल होता था 8-10 साल कि इमरान खान साहब को कुछ समझ नहीं आती थी। माने जब मैं इनसे बहस कर रहा था तो एक ऐसा किरदार जिसको उर्दू नहीं आती थी, तो उनके नज़दीक उन्हें लगा कि कोई बहस हो रही है और बहस की ख़ास बात पे हो रही है, तो उसने हमारे दरमियान में दखल अंदाजी की और कहा कि देखो हफीज़ुल्लाह, अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की प्लानिंग गलत है, हिकमत अमली गलत है, तो तुम गलत फहमी पे हो, तुम गलती पे हो। इस बेचारे बंदे की तो न प्लानिंग है न हिकमत अमली है, गलत तो तब होगी जब होती। तो एग्जैक्टली वही सूरत हाल मेरा ख्याल इमरान खान साहब फिर 2-4 हैं, और आज वो 15-16 बाजारों के दरमियान खड़े हैं, और उनके दरमियान रास्तों के उस समय 15-16 रास्ते खड़े हैं। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाना है। एक रास्ते का वो अनाउंस कर देते हैं। हमने देखा कितनी दफ़ा चीज़ें उन्होंने अनाउंस की, कितनी दफ़ा उन्होंने एक स्पर ऑफ द मोमेंट में, एक जल्दबाजी में आके उन्हें कोई ना कोई निकाल दी, और 2-4 दिन बाद साथियों ने उनको समझाया कि हजूर आप पहले तो डट जाते हैं कि नहीं 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 अब तो ये होगा, अब तो मेरे मुंह से निकल गया। अब इमरान खान साहब कल फरमाते हैं जी कि मेरी स्ट्रेटजी मेरी सक्सेस है, तो इनकी कामयाबी जो है वो तो आपने पता है कि एक ही कामयाबी है 2018 में RTS के सिस्टम में, और उसको जब तक वो सही मानों में ये नहीं अपने आप को बताएंगे कि आपकी कामयाबी के पीछे क्या राज है, वो आगे नहीं चल पाएंगे।
अब इसमें इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी को, जिसको उन्होंने बताया कि जिसमें 3 दिन रह गए, उन्होंने दोबारा वो बताया और कल तक उसी पे डटे हुए थे कि मैं 6 दिन मुझे इलेक्शन चाहिए। लेकिन अब वो ये नहीं कह रहे कि आगे समुंदर है, पीछे टाइगर है, आगे समुंदर है, पीछे इमरान खान है, तुम जाओगे कहाँ। और वो ऐसा था कि मैंने कहा ना कि लहजे के अंदर खुदा बोल रहा होता था। कई जगह तो कहते कहते रुके कि निकलो जिहाद के लिए कि अल्लाह मियाँ का हुक्म है, यानी कि, और फिर बताया नहीं कि अल्लाह मियाँ के हुक्म उन्होंने कहीं से पढ़े और किस किस्म के जिहाद के बारे में पढ़े, और वो रियासत को कहा गया या इनको कहा गया है, और फिर उसके बारे में या ये नहीं कहा कि मुझे रात को इल्हाम आया है। कई लोग जो हैं इसलिए आज उम्मत मुस्लिमा में मतऊन ठहरे हैं, काज़िब ठहरे, झूठे ठहरे। उन्होंने कहा जी हमें इल्हाम आता है अल्लाह की तरफ से। इसी बात पे उनको पिछले 1400 साल में कई ऐसे आदमी उनको काज़िब करार दिया गया। तो इमरान खान साहब ने बारह ये नहीं कहा कि मुझे इल्हाम आता है, लेकिन उनका कैसे अल्लाह में एक हुक्म है ये उन्होंने आगे तफसील नहीं बयान की। अब उन्होंने आगे जो है 3 दिन रह गए हैं 6 दिन में, और उसके अंदर सिवाय इसके अल्टीमेटम के कल वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अब उसमें देखें पाकिस्तान के अंदर चंद इदारे बहुत अहम हैं। सबसे पहले पार्लियामान है, चाहे उसकी अहमियत हो ना हो, उसको हम अहमियत दें ना दें, वो जूते की नोक पे या बूट की नोक पे पिछले 70 साल रहे, इससे हटते हुए। उसके बाद दूसरा अहम इदारा या बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट, और वो भी उसी तरीके से कि आईन पाकिस्तान दोनों को ख़ास मुकाम देता है और ख़ास जगह देता है। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि कई इंपॉर्टेंट इदारे हैं जो आईन पाकिस्तान आईनी इदारे हैं। उसमें एक इदारा है इलेक्शन कमीशन का, उसको भी आईन जो है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान के बाद तहफ़्फ़ुज़ भी देता है और अथॉरिटी भी देता है और ऑटोनॉमी भी देता है। और उसके बाद नैब है, ये भी आईनी इदारा है, और फिर इसकी कानून साजी हुई भी है। और फिर हमारे अस्करी इदारे हैं। अब अमलन ये तरतीब उल्टी भी हो जाती है कि नीचे वाला जो है अस्करी इदारे नंबर 1 पे आ जाते हैं, नैब नंबर 2 पे आ जाती है, इलेक्शन कमीशन नंबर 3 पे आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट नंबर 4 पे आ जाती है, और पार्लियामेंट जो है वो 2 पे आ जाती है। लेकिन ये एक और बहस है। अब इमरान खान साहब जो हैं बदकिस्मती से आज के दिन इन सारे अदारों से नाला है। इनमें से एक इदारा है इलेक्शन कमीशन, जो इस वक्त बंदे काम कर रहे हैं, 2 जो मेंबर जो कल परसों नॉमिनेट, उससे पहले राजा सिकंदर सुल्तान साहब और उनके साथ एक और मेंबर साहब, ये इमरान खान साहब ने अपने मुबारक हाथों से इनकी नॉमिनेशन किया, फिर बताया डंके की चोट पे कि इससे ज़्यादा दयानतदार आदमी मैंने पाकिस्तान में नहीं ढूंढा। इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन के लोग थे इमरान खान साहब, उनसे भी नाला थे। उनसे नाला होने के बाद क्या हुआ, मसलन एक थे जस्टिस कियानी, वो मेंबर थे। फैसल सुल्तान साहब के जो इनके दस्ते रास्त हैं, चीफ एग्जेक्टिव हैं सौकर खानम के, ये उनके ससुर हैं, और फैसल सुल्तान साहब को साथ खड़े करके जस्टिस कियानी को गंदी गंदी गालियाँ दिया करते थे। बल्कि मैंने फैसल सुल्तान साहब को कहा, मैंने कहा यार इसको शर्म कहा करो, शर्म करें। ये जो असद उमर के साथ खड़े होके जुबैर को गालियाँ देता है, आपके साथ खड़े होकर जस्टिस कियानी आपके ससुर को गालियाँ देता है। अच्छा, नाराजगी इनकी नैब के साथ, इनका ख्याल था कि नैब का चेयरमैन जो था उसको भी इसी तरीके से लान तान से काम करते रहे। ये अलग बात है कि नैब के चेयरमैन की जब वीडियो आ गई तो नैब का चेयरमैन आज उनकी आंखों का तारा है। उसको तो कहते हैं कि लाइफ टाइम नैब का चेयरमैन होना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल इनके सामने शीशे पे उतरे हुए। उनका ये नहीं पता कि वो वीडियो अब दूसरों के पास भी काबिल इस्तेमाल है। और फिर उसके बाद अस्करी इदारों के बारे में भी उनकी बहुत ही खदशात तफक्कुरात हैं। गद्दार भी उनको कह चुके हैं, गालियाँ भी दे चुके हैं, प्राइवेट महफिलों में तो सुना है जो कुछ कह चुके हैं, और जो उनको पैगाम भिजवा चुके हैं वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कॉन्टेम्प्ट इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में भी लग चुकी है। कॉन्टेम्प्ट अदालतों के अंदर इनको कई जगह पे लग चुकी है। ये वाहिद कॉन्टेम्प्ट दी कि अदालत ने कहा नहीं बहुत अच्छा बच्चा है, इसको जाने दे। और फिर सुप्रीम कोर्ट के मत ये भूल जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन के बेनिफिशरी RTS की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के ये बेनिफिशरी हैं, सादिक अमीन से लेके और पता नहीं कुछ दर्जनों केस में नरेट कर सकता हूँ। ये अस्करी इदारों के बेनिफिशरी हैं कि जिस तरीके से ट्वीटें आई और तो इज़्ज़ो मंतशाओ तो जुल्म मंतशाओ, और जिस तरीके से टीवी आई कि आज जमहूरियत की फतह, इमरान खान साहब की फतह, ये सारा कुछ चश्मे फलक ने देखा, पूरी कौम ने देखा, 20-22-25 करोड़ अवाम ने देखा। और फिर पार्लियामेंट को जिस तरीके से मैनिपुलेट करके और सारे इनकी प्लेटर में रख दिए गए, ये सारे इदारों के अंदर जो है ये इनके मतियो फरमान है, इनके साथ साथ चलते रहे। अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन में कुछ तरमीम भी की और साथ नैब में भी की। नैब की तरमीम बड़ी दिलचस्प थी। नैब की तरमीम में ये की कि जो तो इमरान खान हुकूमत ने फैसले किए हैं वो नहीं नैब में चैलेंज हो सकते, लेकिन जो शायद खाकानी करके गया तो उनको तला जाता रहेगा। अब ये नौसरबाज जो हैं ये इतनी चालाकी के साथ
ये अब जब आज तक तरामीम हुए जिनको हम सारे कहते हैं ड्रैकोनियन लॉज हैं, दुनिया में किसी जगह ये कानून जो है वो पनप ना सके। उसके बाद अस्करी इदारों ने इनके लिए जो कुछ किया, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में सिविलियन हुकूमत आइन अमल दरामद इस तरीके से बेईमाना तरीके से कपड़े उतार के दखल नहीं दिया, जिस तरीके से बिल्कुल जो है नंगे नंग धड़े गया कि इमरान खान साहब को उन्होंने पिछले 2014 से लेके अंपायर की उंगली से लेके और चंद महीने पहले तक जिस तरीके से सपोर्ट करते रहे। इलेक्शन कमीशन का RTSA ने बता दिया है, पार्लियामेंट का बता दिया है, ये जितने इदारे हैं, और ये नैब का चेयरमैन का भी वीडियो बार बार जिक्र आता रहेगा। अब उन्होंने नैब के कवानीन और इलेक्शन कमीशन कवानीन में तरमीम की। अब इन्होंने कहा जी कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हकीकत ये है कि आज भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दे देना तो ये बंदा जो है ये बगैर इलेक्शन लड़े हार जाएगा, इमरान खान, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल RTS की था, इमरान खान साहब के पास नहीं है, इक़्तिदार में नहीं है। लेकिन अहमकाना तरीके से उसका ख्याल है कि जी मैंने कोई बहुत बड़ा मार्का मैंने मार लिया, उसको ये नहीं पता कि अपोजिशन की हेल्प कर रही है। नैब के कवानीन की तरमीम भी अब उनके काम नहीं आनी, इमरान खान के काम आनी, मेरा कोई इशू है ही नहीं। अब इमरान खान साहब के पास इस वक्त इशू नहीं है, उसको समझ नहीं आती कि वो सुप्रीम कोर्ट में कल 2 तरीकों पे जा रहा है। एक पटिशन उसकी ये है कि नैब के और इलेक्शन कमीशन के कवानीन जो है, बल्कि 3 कह लें, 2 ये है कि इलेक्शन कमीशन और नैब के कवानीन जो है उनके अंदर जो असम्बली ने कानून साजी की है उसको नल एंड वाइड करा दिया जाए। चलो देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के आजकल सारे फैसले बड़े दिलचस्प हैं, और किसको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनिसाइन फ्यूड में बुरी तरह जकड़ी हुई है। तो इससे मोहतात लफ्ज़ मुझे मिलता नहीं था, चुनाचे मैं फिर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की आज की सुप्रीम कोर्ट खुले आम इंटरनिसाइन फ्यूड में फंसी हुई है। इंटरनेट स्ट्राइक्स भी मैं कह सकता था, लेकिन वो थोड़ा सख्त लफ्ज़ हो जाता है। ये इसमें आप इनको ये इज्जत इनकी बढ़ती है सुप्रीम कोर्ट की, इससे ये घटती है, इससे कतई नज़र। अब इसमें इमरान खान साहब समझते हैं कि उनका कोई केस बनता है, और शायद इस झगड़े में, और फिर साकब ने सार ने चूंकि तसल्ली और यकीनदानी कराई और ये बेवकूफ़ आदमी है, तो ये उसमें चल पड़ा है और उसी रास्ते में। दूसरा लॉन्ग मार्च है उसकी, सुप्रीम कोर्ट मुझे इजाज़त दे और मुझे प्रोटेक्शन दे और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे। मेरा ख्याल ये जायज़ है, मैंने कल भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट उसमें तो उनको फ़ौरन देते हैं। बाकी असम्बली के कवानीन को सुप्रीम कोर्ट कैसे देखते हैं, परखते हैं, वो मेरे सामने आ जाएगा। प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि जब आपने डे लाइट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की इंतहाई तज़हीक हुई है, तौहीन हुई उनके फैसले की, जिसकी कमिटमेंट उन्होंने खुद आके दिया कि हम ये करेंगे, और कहा कि हमें ये ग्राउंड चाहिए। उसके बाद इमरान खान साहब ने दर्जनों दफा कहा कि डी चौक जाओ, बंदे भेजे डी चौक में, और ये भी पता था कि डी चौक से पुलिस उस वक्त नहीं, क्यों तहरीक इंसाफ डी चौक या रेड जोन एरिया में जा सके कि H8 के ग्राउंड में पुलिस उनके इंतजाम के लिए उनको पूरा एरिया कई किलोमीटर तक साफ करना था इमरान खान साहब के लिए, सिक्योरिटी रीजन के लिए, क्योंकि साथ जंगल है, H9 के अंदर F9 के अंदर जंगल है, बहुत दूर तक G8 के साथ फिर जंगल है, G8 के सारा ये इलाके जो है ना, इसके अंदर इनको बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए थी। वहाँ गए पीछे से ये डी चौक आ गए, फिर उसके बाद झूठ पे झूठ के जो 2021 के अंदर आंसू गैस इन्होंने चलाई थी असातिज़ा के ऊपर, उसकी वीडियो शीरी मदारी और सारी जो है ना फुटेज वो टीवी पे इमरान खान साहब ये सारे अपने ट्वीट्स में वो दिखाते रहे हैं। कितने बदयानत लोग हैं ये, और कितने, मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला जो है ना कोई इन्होंने हिसाब देना या नहीं देना। मुख्तसर ये है कि सुप्रीम कोर्ट इनको इजाज़त दे दे। अब बाकी बातें तो बाद में होगी कि नैब के कवानीन नरम करने से इमरान खान साहब को फायदा है, क्योंकि इतने इनके नैब केसेस हैं, इतने नैब केसेस हैं कि इमरान खान साहब को सर खुजाने की मोहलत नहीं मिलनी। ये रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे, इनके मानने वाले कहते रहेंगे झूठे हैं, फ्रॉडी हैं, सारा कुछ है। मीडिया ट्रायल उससे ज़्यादा सख्त होगा। आप ये देख लेंगे, यही एयर वाई जो है इसको तल के इमरान खान साहब को हम सामने पेश किया जाएगा। ये सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। अब इमरान साहब जो काम कर रहे हैं, ये है कि इमरान साहब क्लूलेस हैं, इमरान साहब डायरेक्शनलेस हैं, इमरान साहब को कुछ सुझाई नहीं दे रहा कि उनको आगे क्या करना है। हकीकत ये है कि इमरान खान साहब अब उनको ये बात ऐसा बावर होगी, उनके अंदर अपने अंदर इतनी इस्तेदाद नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, उनके अंदर इतनी अकल नहीं है कि वो देखें कि उन्होंने अपनी
3-4 महीने की मेहनत और ख़ुसूसन पिछले 1.5-2 महीने की मेहनत जो है अपनी हमाकत से उसको ज़ायल कर दिया है और अब वो बिल्कुल खड़े हैं, उनका आगे लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं हकीकत बता दूं कि इमरान खान साहब की हमाकत जो है वो तो आज की हुकूमत को तकड़ा कर गई है। ये हुकूमत इतने मसाइल का शिकार थी कि इमरान खान साहब खाली असेंबली में बैठे रहते, खाली सामने बैठे रहते। इनसे हुकूमत नहीं चलनी थी क्योंकि 7-8 साल का जो गंद था, जो मुश्किलात थी, जो कांटों का एक रास्ता बनाया गया था अपनी हमाकतों से, और जिसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो सबसे कसूरवार थी, इमरान खान साहब सिर्फ मोहरा था, उस वजह से इन हुकूमतों ने नहीं चलना था। अब पाकिस्तान तो इसमें वीलॉग करूंगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, वो निकल सकेगा या नहीं निकल सकेगा 1-2 दिन में ज़रा जामे तरीके से। लेकिन आज ये बात हतमी हो चुकी है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके पास उनका सुप्रीम कोर्ट में जाना, कंफ्यूज रहना, 6 तारीख की तारीख देना एक कन्फ्यूजन, उस पर अमल दरामद करना दूसरा कन्फ्यूजन, ना अमल दरामद करना तीसरा कन्फ्यूजन। इमरान खान ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं और उनकी सियासत जिस दिन पहले दिन जब डिस्पर्स किया था तो मुझे तहरीक इंसाफ वालों ने कहा था कि अब बताएं कि हमारी सियासत किधर खड़ी है। तो मैंने कहा था जी कि आपकी सियासत आपके हाथों से फिसल के निकल गई है और आपकी सियासत अब वापस आने को नहीं है। हाँ, एक लंबे अरसे बाद चूँकि उसकी फॉलिंग है इमरान खान साहब की, और ये हुकूमत जो है जिसके बारे में मुझे पूरा यकीन है कि इनसे परफॉर्म नहीं हो सकेगा क्योंकि हालात जो हैं बहुत बुरी तरह घेरे हुए हैं, और ख़ासतौर अमेरिका ने जिस तरीके से पाकिस्तान को घेरा हुआ है, और ये अरसा दराज से FATF के थ्रू और IMF के थ्रू, आपने सारे मेरे वीलॉग पिछले 2-3 सालों के मेरे TV प्रोग्राम कई सालों के देखे हैं कि हमेशा कहता था कि FATF और IMF पाकिस्तान को घेरने के लिए। बाकी रहे नाम अल्लाह का, क्या बनता है क्या नहीं बनता। इमरान खान साहब की हद तक सियासत जो है तहरीक इंसाफ की बहुत ही तकलीफ़देह सूरत हाल का शिकार है, और अमलन जो है मेरा ख्याल है कि एक बंद गली में डेड एंड पे पहुंच चुकी है। पहले कोई नहीं निकाल सके इसको या इससे रोक सके, तो मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में इनको कोई राहत, एक सलामती का रास्ता जो है इनको मुयस्सर आ सकेगा।